स्पाइडरमैन कहाँ है? डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स में जैसे जैसे विल्सन फिस्क अपनी एंटी विजिलेंटी मूवमेंट को फुल फोर्स में ला रहा है, एक चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है एंड वो ये है कि मैट मर्डॉक, जिसको हम डेयरडेविल के नाम से भी जाते हैं, वो इस लड़ाई में अकेला है, जिसके पास पावर्स तो हैं बट सब कोई उसके अगेंस्ट है। मीडिया उसके अगेंस्ट है, पब्लिक सेंटीमेंट भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और उसके पास एक स्ट्रीट लेवल हीरोज की भी कमी है, क्योंकि जो स्ट्रीट लेवल विजिलेंटी थे जैसे कि पनिशर, उनको कैद किया जा रहा है और जो बच गए हैं वो अंडर प्रेशर अंडरग्राउंड हो गए हैं और सामने नहीं आ रहे। एंड क्योंकि ये सब कुछ न्यूयॉर्क में हो रहा है तो हम सब के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि भैया स्पाइडरमैन है कहाँ, क्योंकि न्यूयॉर्क का ये एक और स्ट्रीट लेवल हीरो है जिसका एरिया मैट के जोन से ज्यादा दूर नहीं है। तो जब एक हीरो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहा है और एक पावरफुल विलन उसे पब्लिकली क्रश कर रहा है तो स्पाइडरमैन क्या कर रहा है? एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक फैन सर्विस वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि स्पाइडरमैन का कोर कैरेक्टर प्रिंसिपल हमेशा से रहा है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए जब कॉमिक्स में ऐसा ही कुछ हुआ था तब वो डेयरडेविल और उस वक्त जितने भी सुपर हीरोज वहां पे मौजूद थे सब एकजुट होकर लड़े थे। तो ऐसे में अगर अपना स्पाइडरमैन किसी क्राइसिस में इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं है तो क्या एमसीयू का स्पाइडरमैन अब आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है? चलो इसको समझते हैं, क्योंकि अब स्पाइडरमैन वो बच्चा नहीं रहा जो सिविल वॉर में टोनी स्टार्क के साथ एक्साइटमेंट में भाग रहा था उसके पीछे। नो वे होम के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। पीटर को अब कोई नहीं जानता, जिस वजह से उसके दोस्त जैसे कि एमजे, नेड और हैप्पी सब उससे दूर है और अब वो एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहता है। इस फेज में पीटर लो प्रोफाइल में चल रहा है, वो न्यूज में नहीं आता, स्टार टेक का यूज नहीं करता और किसी भी एवेंजर्स या स्ट्रीट लेवल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। स्पाइडरमैन एक मिथ के जैसा बन चुका है जो सिर्फ शैडो से ऑपरेट करता है और वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर सामने आता है। और इस वर्जन के स्पाइडरमैन में एक मैच्योरिटी आई है जो कि हर जगह इंटरवीन नहीं करता, वो काफी सेलेक्टिव है और सिर्फ तभी रिएक्ट करता है जब सिचुएशन उसे पर्सनली टच करे, जब स्टेक्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेंज में डायरेक्टली आती हो। तो ऐसे में हो सकता है कि डेयरडेविल की फाइट उसके पर्सपेक्टिव में एक इंटरनल लीगल पॉलिटिकल बैटल हो जो अभी उसे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। फिस्क ने बहुत ही अच्छे से प्लान्स रचे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि जितने भी विजिलेंटी हैं वो सब असल में शहर के विलन हैं, जबकि उनमें से कुछ अच्छे भी हैं। पनिशर जैसे विजिलेंटी के सिर्फ एक्शंस दिखते हैं लोगों को और उसके पीछे का रीजन, जिस वजह से आम आदमी जो वहां रहते हैं उन लोगों को ऐसा लगेगा कि पनिशर संकी है। और इसी बात का फायदा उठा के फिस्क उन खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है जिसके वजह से सारे विजिलेंटी बुरे लग रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा भी कि कैसे पुलिस वालों ने एक नॉर्मल चोर को मारा जो कि सरेंडर करने वाला था और उसको विजिलेंटी बना दिया, ये दिखाने के लिए कि पिछली रात जो भी हुआ था उन सब के पीछे विजिलेंटीज का हाथ था। तो ऐसे में स्पाइडी जो इन सारे इंफॉर्मेशंस को किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज आउटलेट के थ्रू जान रहा होगा, उसके नजर में ऐसा हो सकता है कि फिस्क शहर को सेव करना चाहता है, इसीलिए उसको इस मुहिम से कोई दिक्कत नहीं है। और जब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं तो इसका विरोध क्यों करना? ये चीज हर जगह होता है जहां गलत काम को ऐसे प्रेजेंट करके दिखाया जाता है मानो वो कुछ अच्छा कर रहे हो, एंड इसीलिए कोई भी उनका विरोध नहीं करता। अगर आप समझदार हो तो समझ गए होंगे। अब वापस से इस वीडियो पे आते हैं तो बॉयज, हो सकता है कि वो फिस्क को मॉनिटर कर रहा हो पर ओपन एक्शन लेने से बच रहा हो क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी या फ्रीडम फिर से कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन अब अगर हम स्पाइडरमैन के कोर फिलोसफी को देखें तो एक चीज क्लियर है, पीटर पार्कर कभी भी इनोसेंट लोगों को सफर होने नहीं देगा। वो चुपचाप कभी भी नहीं बैठेगा, चाहे उसका खुद का लाइफ भी कितना भी टूटा क्यों ना हो और वो कितनी भी सफरिंग से गुजर रहा हो, उसने हमेशा कुछ ना कुछ किया। तो अगर फिस्क ओपनली विजिलेंटीज को मार रहा है, लॉ का अब्यूज कर रहा है या इनोसेंट सिविलियंस को हार्म पहुंचा रहा है और स्पाइडरमैन यहाँ पे अनइन्वॉल्व्ड है और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये पूरी तरीके से उसके आउट ऑफ कैरेक्टर को दिखाता है। एमसीयू में अगर पीटर सिर्फ इसलिए मिसिंग है क्योंकि सोनी अलाउ नहीं कर रहा तो उसका नैरेटिव जस्टिफिकेशन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। बट इसका लॉजिकल आंसर ये हो सकता है कि पीटर किसी दूसरी क्राइसिस में उलझा हो। नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा था कि वेनम सिम्बायोट का एक छोटा सा टुकड़ा इस यूनिवर्स में रह गया
और ऐसे रूमर्स हैं कि हमें मिस्टर नेगेटिव दिखेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वेनम के बाद मिस्टर नेगेटिव का भी एंट्री हो चुका है एमसीयू में, क्योंकि अगर आप स्पाइडरमैन के कॉमिक्स या सीरीज या फिर गेम देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मिस्टर नेगेटिव ही वो कैरेक्टर है जो कि एंटी वेनम को बनाता है। कॉमिक्स में वेनम के मरने के बाद एडी के बॉडी के अंदर जो डोरमेंट वेनम के पार्ट्स रहते हैं उनको एक्टिवेट ही मिस्टर नेगेटिव करते हैं। इसके अलावा गेम के अंदर भी पीटर को ये एंटी वेनम वाला अपग्रेड मिस्टर नेगेटिव ही देता है। तो पीटर का वेनम के पीछे जाना इस सिनेरियो में उसका ना दिखने को नेचुरली जस्टिफाई करता है, जिसके वजह से हमें फ्यूचर में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर पीटर एक ब्लैक सूट के साथ दिख सकता है, मतलब कि अपने सिम्बायोट सूट के साथ, जो कि शायद तक बाद में एंटी वेनम वाले सूट में अपग्रेड भी हो जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फिस्क के खुद के प्लान्स हो। विल्सन फिस्क स्मार्ट है, वो स्पाइडरमैन को अंडरस्टिमेट नहीं करता। हो सकता है कि फिस्क इंटेंशनली स्पाइडरमैन से पंगा नहीं ले रहा जब तक उसके पास उससे कंट्रोल करने का कोई इफेक्टिव प्लान ना हो। पहले वो डेयरडेविल जैसे हीरोज को एलिमिनेट करना चाहता है क्योंकि उन पे पब्लिक ओपिनियन टर्न करना इजी है। स्पाइडरमैन अब एक मिथ जैसा है, दुनिया उसे भूल गई है। तो फिस्क के लिए स्पाइडरमैन फिलहाल एक डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा दिक्कत डेयरडेविल, पनिशर और भी जो दूसरे डिफेंडर वाले हीरोज हैं वो सब हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे डीप बात है वो ये है कि डेयरडेविल और स्पाइडरमैन के बीच अब कोई पर्सनल कनेक्शन बचा ही नहीं। पीटर के मेमोरी वाइप के बाद मैट मर्डॉक उसे जानता ही नहीं, और जब कनेक्शन ही मिसिंग है तो नेचुरली किसी लीगल या पर्सनल रूट से वो पीटर तक रीच आउट नहीं कर सकता। वैसे भी पीटर नहीं जानता कि मैट ही डेयरडेविल है, तो उसके लिए डेयरडेविल एक ऐसा विजिलेंटी है जो लोगों के लिए मदद नहीं बल्कि उसकी कुटाई करता है। वैसे भी पहली बार जब भी स्पाइडरमैन और डेयरडेविल मिले हैं तो दोनों के बीच में फाइट हुआ है, चाहे वो कॉमिक्स हो या फिर एनिमेटेड शोज, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में हमें योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में देखने को मिला है। अब क्योंकि ये जो पीटर पार्कर है इसके पास डार्क टेक या फिर कोई दूसरी सोर्स नहीं है जिसके जरिए ये डेयरडेविल के अच्छाई के बारे में जान सके, तो इसको जो भी डेयरडेविल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी वो पुलिस से मिल रही होगी या फिर जो भी न्यूज वाले हैं वहां से मिल रही होगी, जहां पे डेयरडेविल को एज अ विलन ही दिखाया जा रहा होगा। तो ऐसे में जो पीटर पार्कर या फिर कहीं स्पाइडरमैन है उसके अंदर डेयरडेविल को लेके एक नेगेटिव इमेज बनी होगी। तो ऐसे में स्पाइडरमैन का डेयरडेविल के साथ खड़ा होना उतना सेंस नहीं बनाएगा। इसके अलावा हम भूल रहे हैं कि ये शो डेयरडेविल का है, इवन दो इसमें पनिशर आ जाए या बाकी के डिफेंडर भी दिख जाए, बट जो मेन फोकस रहेगा वो डेयरडेविल ही रहेगा कि कैसे वो न्यूयॉर्क के लोगों को एकजुट करेगा विल्सन फिस्क के अगेंस्ट, ताकि असली चेहरा उसका सबके सामने आए और सब कोई उसको मेयर से हटाए। ये एक इंडिविजुअल कहानी है और इसमें किसी बड़े कैरेक्टर के होने से कहानी के ना सिर्फ फ्लो बल्कि बजट पर भी असर पड़ेगा। इस फाइट में डेयरडेविल लिटरली अकेला है एंड यही वो मौका है जहां वो साबित करेगा ही इज अ मैन विदाउट फियर। ये शो डेयरडेविल को एमसीयू में एस्टैब्लिश करने के लिए है, तो उसी पर अगर फोकस रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बात ऑफिशियली बताई गई है कि जो डील मार्वल वालों ने सोनी के साथ किया है उसके अनुसार स्पाइडरमैन किसी मार्वल टेलीविजन में नहीं दिख सकता, वो सिर्फ मार्वल के एनिमेशन में दिख सकता है या फिर लाइव एक्शन मूवी के अंदर। तो अब जब आपको लीगल रीजन भी पता चल चुका है एंड मैंने इतने लॉजिकल रीजंस भी दे दिए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से आपको कौन सा एक्सेप्टेबल लगा एंड कौन सा नहीं, और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए कैप्टन बीटू के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक, तब तक के लिए सायोनारा।